जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा BR अम्बेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा। सुशासन सप्ताह का समापन आज डाक बंगला बारामूला में ज्ञानवर्धक कार्यशाला के साथ संपन्न हुआ। रियासी के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगे आई CRPF। 126 बटालियन ने ग्रामीणों के लिए लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। सांसद आला रहुल्ला वहीद पारा सहित अन्य लोग आरक्षण नीति विवाद पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर AICC के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जम्मू में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला, योगेश साहनी सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर रविंद्र शर्मा ने कहा कि देश के संविधान के निर्माता और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अंबेडकर की अवहेलना करना कोई मामूली बात नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनके खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की है वह निंदनीय है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, सांसद सब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग दोबारा उठा रहे हैं कि फौरी तौर पे अमित शाह जी इस्तीफा दें, नहीं तो प्रधानमंत्री उनको सैक करे, ताकि देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में जो बवाल यहाँ पे मच रहा है वो थम पाए और लोगों की आस्था डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रति आज भी यहाँ पे है। दिल से हम उनका सम्मान करते हैं। और ठीक है, शर्मा साहब ने कि कल अंबेडकर चौक में एक और रैली के तौर पे ज्ञापन पेश करते हुए तमाम लोगों के जज्बात को उजागर किया जाएगा और फिर मांग की जाएगी कि अमित शाह जी इस्तीफा दे। मंत्री ने किस तरह के शब्द उनकी शान के खिलाफ बोले, उनको श्रद्धा और उनके प्रति जो है सम्मान व्यक्त करने के बजाय उनको अपमानजनक तरीके से जो है संबोधित किया, अपमानित किया। और ओपोजिशन जो कि श्रद्धा व्यक्त करती है समय समय पे संविधान के प्रति और संविधान के निर्माता के प्रति, उनके ऊपर जो है इस तरह का प्रहार किया कि आज एक फैशन बन गया है कि अम्बेडकर 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 कहने का। अगर इतनी बार ओपोजिशन भगवान का नाम लेती तो वो 7 पुश्तों तक स्वर्ग में जाते। इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या है? ऐसे तो आप दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हो बीजेपी, लेकिन आपके दिल की बात बाहर आ गई। आपने जिस तरीके से ये बात कही अंबेडकर जी के प्रति, बहुत ही शर्मनाक है, कंडेमेनेबल है, निंदनीय है। पूरा देश जो है उसमें बहुत बड़ा रोष है और ये बात उन्होंने संसद के पटल पे कही, सारी दुनिया, सारे हिंदुस्तान ने सुना। और आज गांव-गांव, हर जगह, हर जाति वर्ग के लोग, देश का हर जिम्मेवार नागरिक जो है उससे आहत है। और देश के इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी, सरदार पटेल की कुर्सी पे बैठे हुए आदमी, उसकी ये भाषा और परिभाषा होनी चाहिए। ये निष्ठा है बीजेपी की और गृह मंत्री की हमारे संविधान के निर्माता के प्रति। बहुत ही शर्मनाक बात। और उसके बाद वो कोई अपॉलोजेटिक भी नहीं है, उनकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज में कोई शर्म की बात नहीं है। इसलिए देश ने और कांग्रेस ने, सारे पक्ष ने ये मांग की है
कि गृह मंत्री पब्लिकली उस चीज़ की माफ़ी मांगे और अपने पद को छोड़े। इस मांग को लेते हुए पिछले कई दिनों से रोष प्रदर्शन सारे भारत में हो रहे हैं। मुख्तलिफ दल, मुख्तलिफ संस्थाएं, मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर पे इस बात पे आगे है। कितने ही प्रोटेस्ट हमने यहाँ भी किए हैं, देशव्यापी हैं। आज भी देश भर में प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग उठाई जा रही है, क्योंकि ये जनता का रोष है कि गृह मंत्री माफ़ी मांगे और गृह मंत्री अपने पद को छोड़े। इस मांग को लेते हुए आज हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि देश आहत है, देश का हर नागरिक आहत है, देश का हर वर्ग आहत है और इसकी एक ही जो है इलाज है कि गृह मंत्री माफ़ी मांगे जनता से, देश से, और गृह मंत्री अपने पद से बरतरफ हो जाए। ये हमारी मांग है। इसके सिलसिले में कल भी हमारा एक ज़बरदस्त रोष रैली है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए कल भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रतिमा है अंबेडकर चौक से, वहाँ पे एकत्र होंगे और वहाँ से एक रोष रैली निकलेगी और उसके बाद हम राष्ट्रपति जी के नाम, देश के कोने कोने से इस तरह से किया जा रहा है, राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो अधिकारियों को सौंपेगी। तो कल जो है हम 11 बजे अपने साथियों को समय दे रहे हैं, प्रेस के साथी, उनको भी दावत है कि वो 12 बजे के करीब आएँ जब हम एकत्र हो जाएं। प्रशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के समापन के दिन आज जिला प्रशासन बारामूला ने डाक बंगला में एक ज्ञानवर्धक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में शिकायत निवारण और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण की दिशा में प्रशासन के प्रयासों पर जोर दिया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त बारामूला डॉक्टर जहूर अहमद रैना ने की और इसमें मुख्य योजना अधिकारी जावेद अहमद, सहायक आयुक्त विकास शब्बीर अहमद हक, अन्य जिला अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। सत्र के दौरान एडीसी ने प्रशासन गांव की ओर के सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान हल की गई शिकायतों पर विचार किया, जो JKI, GRAMS और JK समाधान पोर्टल जैसे शिकायत पोर्टलों पर लंबित रही। चाहे वो सेंटर या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्यता योजना है, इस पर एग्जीक्यूट होता है। आप देखो from 19th of December to 24th of December, and we our government officers and officials usually were at disposal of public and we are public servants. Idea was ki focus of the week was to address the grievances of public on the online portals or offline. आज हम यहाँ पे आए हैं गुड गवर्नेंस के मुताबिक डिबेट करने के लिए, ये देखने के लिए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने गुड गवर्नेंस में क्या क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि आज जिस दौर में हम रहते हैं जमहूरियत का दौर है, डेमोक्रेसी है, और कहा जाता है जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिला करते हैं तो ला नहीं करते। Program from 19th of December to 24th of December, nationwide it was being organized. The basic theme was how to address the grievances of the masses. We have a big country and it is spread over multiple number of union territories and states. J&K is one of the UT in the country, and the masses are not aggrieved, I must say. Masses are so comfortable, but during deliverance, government offices and officers definitely face these challenges, and this is actually the platform where all such grievances which are being put forth by the masses on different platforms, may be in shape of applications, hard copies, or e-portals we have meant for this at national level and at the UT level. So we just have some sum up of these grievances, and all district officers and all offices arranged special camps, grievance redressal camps, and the dissemination of all the information which is on government portals and services that was being carried out.
and I believe it was a wonderful program, and this was a wonderful week we celebrated, and I believe maximum number of grievances have been addressed, and there will be definitely a good result, and there will be definitely a solution for all such grievances which has been put forth throughout the week. मौसम को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ 126 बटालियन ने बिड्डा गांव वासियों के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल बिड्डा में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया, जिसमें अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने गांव वासियों का चेकअप किया और उनकी बीमारियों के हिसाब से निशुल्क दवाइयां भी वितरित की। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लगाए गए शिविर का आसपास से आए हुए ग्रामीणों ने भी ज्यादा फायदा उठाया। ग्रामीणों ने कहा कि सीआरपीएफ के द्वारा लगाए गए शिविर को उन लोगों को काफी फायदा हुआ है। वह लोग छोटी सी बीमारी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय कर जाते हैं। ग्रामीणों ने अपील की कि आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे लोग फायदा उठा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद आगा रहुल्ला आज आरक्षण नीति विवाद पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गुपकार में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आधिकारिक आवास के बाहर पहुंचे। पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पारा और इल्तिजा मुफ्ती सहित अन्य लोग भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मौके पर पहुंचे। आगा रहुल्ला ने बर्नहॉर्ट स्कूल के विरोध मार्च शुरू किया और जम्मू कश्मीर के लिए तर्क संगत आरक्षण नीति की मांग करते हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे। नंबर क्या है आपका? टैबलेट्स मेरे शाम खाना 5 दिन अब बच्चे का फोटो देखते हमारे यहाँ से क्या वो खांसी हो गया तो मेरे ख्याल से तो दवाई देने की जरूरत नहीं है, ठंड से बचाव करो। तो छोटे बच्चे। मेरा नाम शहनाज बेबी है, मैं पंचायत बिड्डा से सरपंच हूँ। तो सर, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हर साल हमारे यहाँ पे सीआरपीएफ वाले जो कैंप लगाते हैं, हमें बहुत बेनिफिट है इस कैंप से। हमें ऐसी छोटी छोटी बीमारी होती है, खांसी जुकाम वगैरह, कोई इन्फेक्शन होगी तो जो हमारी हर किस्म की सहायता करते हैं। तो हम इनका, मैं अपनी तरफ से और अपनी पंचायत की तरफ से इनका मेरा नाम चमनलाल नंबरदार बिड्डा। तो सीआरपी वाले आगे भी कैंप लगाते रहते हैं, साल में कहीं 2 बार लगाते हैं, 1 बार लगाते हैं। तो अगर किसी को ऐसे भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उधर कैंप में जाके भी उधर भी सहूलत देते हैं दवाई की। तो बड़ा अच्छा लगता है, तो आगे भी ये लगाते रहें तो फ़ायदा होगा। इधर तो कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है आज तक, बड़ी बात बोला हमने डिस्पेंसरी के लिए, अभी तक कोई डिस्पेंसरी नहीं है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है। देखिए, जम्मू कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बहुत पुराने समय से अपनी सेवाएं देती आ रही है। भारत के संविधान की सुरक्षा और यहाँ पे कानून व्यवस्था बनी रहे, इसमें सीआरपीएफ अपने सभी प्रकार से अपना योगदान देती आ रही है। इसी मुहिम में कि यहाँ के आवाम को चिकित्सा में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, उनको साफ सफाई से संबंधित भी उनको जानकारी मिले, ये हमारी 126 बटालियन यहाँ पे आज बिड्डा कैंप में अपना एक चिकित्सा का शिविर लगा रही है। इसको हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पूरा करना चाहते हैं। हमारी बटालियन की तरफ से सभी यहाँ के लोगों को जानकारी दी गई और दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ख्याल रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसमें हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर जगबीर,
उनकी तरफ से उनको परामर्श भी दिया जाएगा एवं साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो उससे संबंधित दवाई और उनको कंसल्टेशन साथ ही साथ रेफरल भी दिया जाएगा। इसी क्रम में यहाँ के स्कूल के बच्चों को भी हम लोग स्वास्थ्य संबंधित एवं साफ सफाई से संबंधित ज्ञान एवं जानकारी दोनों ही देना चाहते हैं और देते रहे हैं। हमने पिछले कई प्रकार के इसी तरीके के कैंप लगाए हैं जो कि दूर गर्मी जितने भी क्षेत्र हैं जैसे नारला, माहौर, इन जगहों पे जाकर इतने दूर क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में जाकर सीआरपीएफ ने चिकित्सा की सुविधाओं को लोगों तक, आवाम तक पहुंचाया है। ऐसा अगर हम देखिए, भारत सरकार, हम सभी भारत सरकार एवं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तले काम कर रहे हैं, तो इसमें लोगों का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास हो, निर्भय होकर लोग यहाँ रहें। इसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भी एक यह योजना के तहत, जो कि भारत सरकार की योजना है, उसके तहत स्वास्थ्य के संबंधित भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपनी तरफ से इस चीज़ के लिए कमिटेड है और वी हैव प्रॉमिस्ड आवरसेल्व्स ऑल्सो कि यहाँ के लोगों को हम लोग पूर्ण सुविधाएं स्वास्थ्य की भी दें, साथ साथ में उनके अंदर सुरक्षा के प्रति भी एक भावना रहे, निर्भय होकर वो अपना कार्य, अपनी पढ़ाई और अपना देश के प्रति योगदान दे सके। बिल्कुल सही कहा आपने। यह चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मेडिकल कैंप का आयोजन इस मौसम में हमने किया है। छोटी छोटी बीमारियां हैं जैसे कि खांसी हो गई। अब खांसी में अक्सर लोगों को यही नहीं पता है कि खांसी की दवाई भी होती है। वो जड़ी बूटी या पानी, गर्म पानी पी करके करते हैं। अगर मान लीजिए कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तो वो पर्टिकुलर दवाई काम करती है। इसमें हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको परामर्श दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि इस मौसम का ध्यान में रखते हुए और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे बुखार हो जाता है या ठंड लग जाना या वायरल इन्फेक्शन हो जाना, निमोनिया हो जाना, इस प्रकार की बीमारियों को भी इस मौसम के मद्देनज़र हमने इस कैंप का आयोजन किया है। और वहीं मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के बीच आगा रहुल्ला ने कहा कि छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगे रखने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेगा। प्रदर्शन स्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए रहुल्ला ने कहा कि उन्हें सीएम आवास के अंदर से सूचना मिली है कि छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा जो मुख्यमंत्री से मिलेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 छात्रों को चुना है, जिनमें से एक मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर से, एक जम्मू से और एक छात्रा को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चुना है। रहुल्ला ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगे रखेगा और मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। उन्होंने कहा, जब तक छात्र मुख्यमंत्री से मिलकर बाहर नहीं आ जाते, हम यहां से नहीं हटेंगे। To act on its promises and to fulfill its promises, we are not here to do any politics. We are here to express our solidarity with the students and to push for rationalization of reservation. वही साहब ने भी कहा कि एक टाइम बाउंड मैनर में ये होना चाहिए। क्या आप ले रही है, क्योंकि पहले सब कमेटी बनी थी, उसके बाद उसका कुछ खास रिजल्ट आया नहीं सामने। Well, they'll have to walk the talk. जैसे आपने कहा 3-4 हफ्ते उन्हें कमेटी बनाई, but we haven't seen any report being tabled by this committee, so they'll have to walk the talk और एक टाइम बाउंड तरीके में से इनको rationalization करना ही करना पड़ेगा, because आप खुद देख रहे हैं जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स है, they are under acute distress. We know that our unemployment has touched 38%. All the exams are being scrapped और इनका जो अपना हक है वो किसी और को नहीं जाना चाहिए. We are not against any section of the society. We are just saying do equitable distribution of seats. But this matter is already in sub-judice. Do you mean कि आपको judiciary पर फिर वो सारे cases फिर तो बहुत सारी चीजें सब जुडिस है, फिर तो स्टेटहुड भी सब जुडिस है, फिर 370 भी सब जुडिस है, फिर हम किसी के बारे में बात ही नहीं करें. Should we sit at home? No. This is what political leadership is expected.
wanted to do. Coming here does not mean that we don't have faith in the judiciary, but we also have to do what we can do to help these students, to pull them out of this distress. तो PhD बनने के बाद आज फिर से एक प्लेटफॉर्म के नीचे आप आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक साथ में ही आप सब कुछ पा सकते हैं? जैसा मैंने कहा, हम यहाँ सियासत करने नहीं आए, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है. इट इज बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स. पहली बार कश्मीर के नौजवान, वी आर अ यंग स्टेट, एक तरफ से ड्रग्स में, डिप्रेशन में, मिलिटेंसी में, यूएपीए में, फॉर द फर्स्ट टाइम द यूथ ऑफ कश्मीर इज सीकिंग समथिंग व्हिच इज देयर लेजिटिमेट राइट. हमारे नौजवान 20-30 साल लगाते पढ़ने में, उसके बाद उन्हें बोला जाता है आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा. हमारे स्कीम्स में, हमारे मेडिकल कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, अपने ही बच्चे नौकरी नहीं कर सकते. तो आई थिंक दिस इज अबाउट चेंजिंग द वे वी लिव, दिस इज अबाउट चेंजिंग द वे वी अर्न, and also turning people from haves to have nots. तो ये रिजर्वेशन का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, इसमें हमारा पूरा एक कल्चरल शिफ्ट होगा, इकोनॉमिक शिफ्ट होगा. तो कश्मीर के नौजवान जो इतना सही है पिछले सालों में, एक तरफ से OGW कहेंगे, मिलिटेंट कहेंगे, UAPA में डालेंगे, PSA में डालेंगे, उसके बाद NDPS में डालेंगे. अब अगर जो बच्चा कुछ हमारा नौजवान है जो ओपन मेरिट मेहनत करके पढ़ा लिखा है, उसको आप बोलते आपके लिए रोजगार भी नहीं है, तो हमारे फिर ऑप्शंस क्या है कश्मीरी नौजवान के पास? आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लियर. हम उमर साहब पे इल्जाम नहीं लगाते, बट सिंस ही इज इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस प्लेस विद अ ह्यूज मैंडेट, वी एक्सपेक्ट हिम टू बी आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड एड्रेस दिस इशू ऑफ द यूथ ऑफ कश्मीर व्हिच इज इन हिज एम्बिट, व्हिच इज इन हिज हैंड्स. तो हमें उम्मीद है उमर साहब ने जो इलेक्शन में भी कहा, जैसे रोला साहब ने कहा, जो इलेक्शन में उन्होंने वादे किया उस पे वो डिलीवर करेंगे, और कश्मीर के नौजवान को कम से कम 370 नहीं, स्टेटहुड नहीं, कम से कम रिजर्वेशन को एड्रेस करेंगे और रैशनलाइजेशन पे काम करेंगे, और रोजगार का जो हक हमारे नौजवानों को है वो उनको मेरिट पे मिलना चाहिए. सबकी असेंबली बनी, हम सब की मुंतखब, आपने वोट दिया, मैंने वोट दिया, वही साहब ने वोट दिया, इल्तिजा जी ने वोट दिया, हम सब ने वोट दिया. हमने 5-6 साल की जबरदस्ती वाली एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, डिक्टेटरशिप के बाद एक अपनी हुकूमत बनाई, जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश की. इसके बावजूद कि हमें हर लेवल पे नाउमीद किया गया था, डेमोक्रेसी का यहाँ पे मर्डर किया गया था, हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे हमारा स्टेटस छीना गया, हमारे हुकूक छीने गए थे, हमारा जमहूरी इख्तियार हमसे छीना गया था. 2019 हम भूले नहीं है, नहीं भूले हैं. उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अवाम ने कहा हम तशद्दुद नहीं, हम वायलेंस नहीं, हम अनडेमोक्रेटिक मीन्स नहीं, हम जमहूरियत के जरिए जवाब देंगे. हम हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई, हमें जो दूसरे क्लास के सिटीजन में तब्दील किया गया, हमें गुलामी में तब्दील किया गया, हमसे हमारे हक छीने गए, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले लिए गए, इसका जवाब हम जमहूरी तरीके से देंगे. हम लेवल बाय लेवल, स्टेज बाय स्टेज जमहूरियत की वापसी के लिए हम लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, डिक्टेटरशिप को यहां से दफा करेंगे, वाइस रॉय निजाम को हम यहां से दफा करेंगे. उसके लिए अगर हमें लेयर बाय लेयर चलना है, स्टेज बाय स्टेज चलना है, अगर पहला स्टेज यह है कि हमें वोट देना है, तारीख गवाह है, पिछला असेंबली इलेक्शन गवाह है, मीडिया गवाह है, और हिंदुस्तान की हुकूमत खुद कहती है जम्मू कश्मीर के लोग निकले, वोट दिया. और अब सुनो किस लिए वोट दिया. वोट इसलिए दिया कि ये इख्तियार हमारे हाथ में वापस आए, यहां से डिक्टेटरशिप दफा हो जाए, वाइसरॉय का निजाम यहां से दफा हो जाए, यहाँ की सड़कों पे बात चले, आवाज चले यहाँ की आवाम की, यहाँ के सेक्रेटेरिएट में कलम चले यहाँ के आवाम की मर्जी के मुताबिक, न कि दिल्ली के मर्जी के मुताबिक. इसी उम्मीद से हमने ये हुकूमत बनाई. आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं. 1 महीना पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये यकीन दहानी देने के लिए कहा था, इन्होंने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें मायूसी है. मैंने जवाब दिया था कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम सब है यहाँ पे. आपकी बात न सिर्फ सुनने के लिए, आपकी बात के लिए लड़ने के लिए हम यहाँ पे हैं. हम आपकी बात को मरने नहीं देंगे, हम आपकी बात को गुम होने नहीं देंगे, हम आपके लिए बात करेंगे. मैं अपने वादे पे पाबंद हूँ. हमारी हुकूमत हो, हमारा ऐवान हो,
जो भी स्टेज हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, कैबिनेट हो, जहां तक भी आपकी बात पहुंचानी है और वहां तक बात पहुंचाई जाएगी और नतीजा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जेके बैंक मगाम ने ब्लॉक मगाम के सहयोग से आज मगाम हायर सेकेंडरी स्कूल में जन सुरक्षा योजना के लिए अभियान नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के लाभ के लिए जेके बैंक द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में जेएनके बैंक के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तारिक अहमद जान, जेके बैंक मगाम के मैनेजर शौकत अहमद डार और एडवांस हेड सज्जाद उल अशरफ सहित मुख्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जन सुरक्षा योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उनके उद्देश्य और लाभ शामिल रहे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति मागाम हायर सेकेंडरी में जेएनके बैंक की ओर से जन सुरक्षा स्कीम पे अवेयरनेस कैंप यहाँ पे इन्होंने मुनक्कद किया। तो हम शुक्रगुजार हैं जेएनके बैंक मागाम के और ब्लॉक मागाम के, जिन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी, चाहे वो अटल पेंशन योजना के हवाले से हो या पीएम जनधन योजना के हवाले से है। लोगों को अवेयर किया कि सेंट्रल की स्कीम जो जेके बैंक आपको प्रोवाइड करती है, किस तरह से कौन कौन एलिजिबल है और किस तरह से आपको वो स्कीम्स का लाभ उठाना है। तो इसी हवाले से यहाँ पे एक जन सुरक्षा स्कीम के हवाले से एक प्रोग्राम था। यहाँ पे जेएनके बैंक के एलडीएम साहब भी यहाँ पे आए, तारिक अहमद जान साहब वो भी यहाँ पे आए, और ब्रांच हेड जो मागाम जेके बैंक के हैं शौकत अहमद डार साहब वो भी यहाँ पे थे। तो यहाँ आईसीडीएस आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर बात करें वो भी यहाँ पे थी, और सिविल सोसाइटी के भी लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो जेके बैंक की ओर से आज यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक्कद किया। ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में भी होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि सेंट्रल के हवाले से कौन कौन सी स्कीम्स लोगों की बेहबूदी के लिए है। कृषि विभाग ने आज बीज बिहारा के हसनपुरा अरवानी में किसान मेला आयोजित किया, जिसका उद्देश्य सतत कृषि को बढ़ावा देना और किसानों की आजीविका में सुधार करना रहा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीज बिहारा के विधायक डॉक्टर बशीर शाहवीरी ने किया और इसमें बड़ी संख्या में किसान, कृषि विशेषज्ञ और स्थानीय लोग शामिल हुए। किसान मेले में जैविक उत्पाद, पशुधन और आधुनिक कृषि मशीनरी सहित कई कृषि प्रदर्शनियां शामिल रही। पूरे क्षेत्र के किसानों ने अपनी उपज प्रदर्शित की, अपने अनुभव साझा किए और नई कृषि पद्धतियों के बारे में भी जाना। मौजूद है, क्योंकि ये जो आज का मेला जो हमने किसान मेला इनकाद किया है ताकि हम जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, सेरिकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, इन सब को हमने एक ही जगह बुलाया ताकि इस जो ये गाँवों हैं यहाँ के सारी जमींदार हर किसी स्कीम की जानियाबी हासिल कर पाए हैं। आपने देखा यहाँ पे हमने कुछ ऐसे स्टॉल्स भी लगाए थे ताकि ज़मींदार खुद देख पाए कि उनकी ज़रूरियात जो है वो किस हद तक इन स्कीमों से हासिल हो पा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि ऑनरेबल जो एमएलए है, हमने एक बुक भी रिलीज की है यहाँ पे। उस बुक में मजमूआ है 29 प्रोजेक्ट्स का, जिसमें एक ज़मींदार को हर किसी स्कीम के बारे में बताया जाता है कि उसको कौन सी स्कीम में कितने परसेंटेज की जो सब्सिडी है वो मिलेगी, या कोई अगर कोई भी कि जो डिमांड कर रहे हैं लोग फील्ड में वो सही डिमांड करें, गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिजर्व कैटेगरी जो है वो बहुत कम है, लेकिन बदकिस्मती 70% की तरफ धकेला जा रहा है रिजर्वेशंस को, जिससे हमारा ओपन मेरिट बहुत बुरी तरह से सफ़र हो रहा है। तो उस वक्त हमारी कम्प्रहेंसिव बात हुई थी उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, तो उन्होंने भी उस वक्त हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए ही इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू ऑल दीज थिंग्स। उसने कहा कि एक तो कोर्ट में चला गया ये मसला, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें डायरेक्ट से है, लेकिन वो सब होते हुए भी हम फाइट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब हमारी सब कमेटी भी जो भी होगी और उसके अलावा हम लोग भी जितना हो सकेगा हम इसको सेव करेंगे
और अल्लाह ताला के फजल करम से जो यहाँ लोग जो हमारी डिमांड है वही डिमांड के मुताबिक रिजर्वेशन यहाँ पे होगी। और मैं भी बहुत इस हक में हूँ कि जो आपका यहाँ का जो सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है, जो सोसाइटी में ज़्यादातर यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ही है और उन्हीं की तादाद ज़्यादा है। 70% बल्कि 75% ओपन मेरिट होना चाहिए और रिजर्वेशन हमारी कम है। रिजर्वेशन उनके जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होनी चाहिए। बाकी हिंदुस्तान के अंदर हमें पता है बहुत सारा पिछड़ा हुआ सोसाइटी है, उनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह का करम है यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ज़्यादा है, हमें ओपन मेरिट ही ज़्यादा रखना है। उस पर बात चल रही है और आगे भी हम बात करेंगे। नूरुल्लाह साहब ही क्यों, हम सब उमर अब्दुल्ला समेत हम पूरे लोग जो है उन नौजवानों के साथ है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब भी आए? आप नहीं देख रहे हमारे पास रियासत नहीं है, हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है। ये सब चीजें रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ सेंसिटिविटीज का भी ख्याल रखते हैं। नहीं तो मुझे पूरा यकीन उमर अब्दुल्ला साहब का दिल भी चाहेगा प्रोटेस्ट करो, लेकिन क्या करें, अब इस वक्त तो वो उस कुर्सी पे बैठे, वो भी बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाए हुए हैं, बल्कि हमारे साथ एग्री किया उन्होंने कि जो हमारा ओपन मेरिट है हमें इसको सेफ करना है। जो बाकी रिजर्वेशन है उनको प्रॉपरली जो रिजर्वेशन है उनके हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पहली बार बॉडी बिल्डिंग इंडिया सप्लीमेंट स्टोर का उद्घाटन आज केबी अड्डा अहमद कॉम्प्लेक्स बारामूला में जेके बैंक के पास किया गया। ये स्टोर क्षेत्र में बॉडी बिल्डिंग के शौकीनों और एथलीटों के लिए स्वास्थ्य और फिटनेस सप्लीमेंट की एक श्रृंखला प्रदान करता है। रब्बना ज़िदना वला तनकुसना वकरिमना वला तुहिन्ना अल्लाहुम्मा आतिना खैर दुनिया व खैर आखिरह वस्बिरना शर्र दुनिया व शर्र यौमिल आखिरह रब्बना सल्लल्लाहु अलैहि रहम या साइनिक अल मगफिरत या अल्लाह साइन गुनाह का अफ़ू दरगुज़र या अल्लाह साइन गुनाह का अफ़ू दरगुज़र या अल्लाह साइनिक का शुरू करमुज तास मुझ का बरकत अता या अल्लाह बरकत अता वी का काफियत अता अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही माशाल्लाह अच्छी बात है। हमारे आदिल भाई ने जो अच्छा काम किया है कि हमारे बहुत से जवान बल्कि अक्सर जवान इस वक्त जो खराफात की तरफ मुब्तला हो रहे हैं और बुरी चीज़ों पर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। सेहत के लिए जो चीज़ें मुफीद हो, जिम वगैरह या इसके लिए सप्लीमेंट जो अच्छी चीज़ें हो जो सेहत को मुफीद हो, इंसान की तंदुरुस्ती, वैसे शरन भी शरीयत में भी इस पर जोर दिया गया है कि अपनी तंदुरुस्ती को इंसान महफूज रखे और तंदुरुस्त जवान तंदुरुस्त आदमी शरीयत ने भी इसको पसंद किया है। तो इस चीज़ के सिलसिले में अल्फा इन चीज़ों का यहाँ पर जो हमारे डीलर होते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखें कि कोई ऐसी चीज़ ना बेचे या कोई ऐसी चीज़ प्रोडक्ट ना बेचे जिससे हमारी यूथ को नुकसान हो। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि जवानों को भी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सेहत महफूज हो, सेहत में अच्छी तरक्की हो,
दूसरी चीज़ है कि हमारे जवानों को तिजारत की तरह ज़्यादा से ज़्यादा आने की ज़रूरत है कि बहुत सारे हमारे यूथ जो बाद में परेशान हो जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वो थोड़ी कोशिश करें कि अपनी तिजारत को बढ़ाए तो इसमें दुनिया में भी फ़ायदा हो, इंशाल्लाह आखिरत भी फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर बात ये है कि मैं बहुत खुश हूँ। आदिल भाई ने जिस दिन पहली बार ये स्टोर ओपन किया था, आई थिंक 3 साल पहले, तब भी मैंने इस स्टोर की ओपनिंग की थी, इनॉग्रेशन की थी। तो आज बड़ी खुशी है, इन्होंने इसको रिलोकेट किया है दूसरी जगह पे। तो यहाँ से लोग को जाना पड़ता था श्रीनगर सप्लीमेंट्स लेने के लिए, तो यहाँ पे अब हर कोई ब्रांड अवेलेबल है जहाँ पे देख रहा हूँ मैं। तो यूथ के लिए अच्छी चीज़ है, उनको श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा। तो सर यूथ पहली बात तो ये है, मुझे लगता है कि जितने भी ये जिम्स या बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट स्टोर्स हैं, वो जो जिस यूथ की आप बात कर रहे हो ना, वो ना जिम आते हैं ना इस जगह आते हैं। तो मेरी मैसेज का उस पर कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला है नहीं। बट ये चीज़ है कि जिन लोगों की टेंडेंसी होती है उस रूट पे जाने की, उसको कम किया जा सकता है। अगर हम फिटनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो उस चीज़ को कम किया जा सकता है। बट जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उसके लिए मुझे लगता है कि हमारी स्टेज पे हम हामिद बाट है और मेरे साथ जो बैठे ये मेरा दोस्त आदिल मीर साहब है। तो इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है आज, जो आज यहाँ पे इनाग्रेशन है। इनाग्रेशन हमें आदिल साहब ने जो यहाँ पे ओपनिंग की है, यहाँ शॉप की बॉडी बिल्डिंग इंडिया, ये ऑलरेडी इनका शॉप चल रहा था, लेकिन ये अहमद कॉम्प्लेक्स है इस वक्त प्रेजेंट लोकेशन। तो इससे पहले इनका दूसरी कॉम्प्लेक्स में ये शॉप चल रहा था। आज यहाँ पर इन्होंने स्टोर का ओपनिंग की है, तो इस सिलसिले में हमें भी इनवाइट किया, तो हम भी यहाँ पे आए। तो जी ये कि अपनी बॉडी को फिट रखें, मतलब अपनी बॉडी को ऐसे मतलब फिजिकली फिट रखें ताकि उनको आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस सिलसिले में जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास, आदिल साहब ने जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हैं हमारे साथ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप देख रहे हैं वे प्रोटीन है। मैं चाहता हूं कि हर कोई फिट रहे, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में जितनी पायरेसी है, जितना डुप्लीकेसी इस फिटनेस इंडस्ट्री में है। रिसेंटली दिल्ली में कम से कम 1 करोड़ 1 CR का लगभग फेक सप्लीमेंट्स वहां पर पकड़े गए रिसेंटली लास्ट मंथ। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऑथेंटिक के बिना यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इंडिया एक खुद में ही एक ब्रांड नेम है। आज मिर्जा रजाक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच मनहास क्रिकेट क्लब सुरनकोट और खान नाइट राइडर्स बुफलियाज के बीच खेला गया। स्टेडियम सुरनकोट में ये मैच आयोजित हुआ। मैच नाइट राइडर्स बुफलियाज ने जीता। एसडीएम सुरनकोट फारूक काहा मुख्य अतिथि रहे और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सैयद इम्तियाज काजमी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। फाइनल मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए और पुरस्कार वितरण के अवसर पर विजेता टीम को एक कप और 30,000 रुपए का नकद पुरस्कार और उप विजेता टीम को एक कप और 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। एक ओवर का खेल मुकम्मल। वसीम तो वसीम पहुंचे और बॉल कर दिया, बॉल कर दिया, वसीम ने बॉल कर दिया और इस तरह ये छोटा खिलाड़ी आउट हुआ। अभी अपनी फील्ड को सेट करते हुए कभी सिकंदर ने एक्स्ट्रा कवर को बाहर कर दिया है। सिकंदर गेंद करेंगे 5 को, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, पहुंचे, गेंद की बीट हो गए, गेंद विकेट कीपर के क्लोज में, एक और
मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप सबसे पहले ये है कि कोई भी मीडिया या कोई भी अनाउंसमेंट वाले लोग आते हैं, उससे लोगों की हौसला अफजाई होती है और हर आदमी को पता चलता है कि अच्छाई और बुराई में क्या है। ये गेम है, ये यहाँ पर जब से ये स्टेडियम बना हुआ है, यहाँ पर एक बेहतरीन नमूने के तौर पर एक गेम चल रही है, जो क्रिकेट गेम है, जिसमें बच्चों की इतनी हौसला अफजाई हो रही है कि यहाँ पर लोग तमाशगीर आते हैं और अच्छे तरीके से इसका एंजॉय करते हैं। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश भी करूंगा कि ये जो बच्चे खेलते हैं इनकी हौसला अफजाई भी करें, और ये हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ये इंटरनेशनल गेम तक ये पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट इन लोगों में बहुत है। यहाँ पर इनके पास कुछ नहीं है लेकिन टैलेंट बहुत है। ये हमेशा आज इन्होंने हमें हमारे दिलों को हमारे जगह बनाई है और हमें ऊंचे से ऊंचा मकाम बच्चों ने दिखाया है। सबसे दूसरी बात ये है कि बच्चों ने ये जो यहाँ इस तरफ तवज्जो दी हुई है, वो जो ड्रग्स की तरफ बच्चे जाते थे, दिन को रात को शाम को कहीं भी घूमते थे, उससे भी बहुत बड़ा ये फर्क पड़ा है। बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं और पूरा दिन यहाँ एंजॉय करते हैं। स्टेट मिर्जा अब्दुल रज़ाक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से एक बहुत शानदार टूर्नामेंट करवाया गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, जिन्होंने आज ये सक्सेसफुल टूर्नामेंट करवाया। और उसका आज फाइनल है मनास वॉरियर और खान नाइट राइडर के दरमियान। तो आज फाइनल है, बहुत ऑडियंस है और एक जबरदस्त मैच देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में भी बहुत अच्छे और बहुत बड़े टूर्नामेंट यहाँ हो रहे हैं। और ये देखिए कि कितनी बड़ी यूथ है तहसील सुरनकोट की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये तमाम बुराइयों को छोड़कर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं और तमाम मंशियात से ये बचने का सबसे बड़ा जरिया है, तो उसी में बच्चे मशगूल हैं। तो आज तमाम नौजवान जो हैं वो इस वक्त स्टेडियम में हैं। अगर ये टूर्नामेंट और मैचेस, ये यहाँ के यूथ है, उनमें एक टूर्नामेंट जो है मिर्जा अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम जो है उनकी याद में यहाँ करवाया गया है। और ये पिछले 1 महीने से यहाँ चल रहा था, जिसका आज फाइनल मैच है। और हमारे एसडीएम साहब जो हैं वो तशरीफ ला रहे हैं और इंशाल्लाह उनके हाथों से आज फाइनल मैच की जो ट्रॉफीज वगैरह जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। और मैं आकाश जी आपको बताता चलूँ कि ये टूर्नामेंट बड़ा ही बेहतरीन टूर्नामेंट रहा, जहाँ काफ़ी टीमों ने हिस्सा लिया। और ख़ास करके जो लड़के थे जिन्होंने इस का अरेंजमेंट किया था, मुंतज़मीन थे जो, उनकी बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। और आज जो फाइनल है इसमें मुझे लगता है हज़ारों की तादाद में शायकीन यहाँ मौजूद हैं। और पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि काफी सालों के बाद यहाँ सुरनकोट में लोगों के अंदर बड़ा जोश है। और आज जो है वो सैकड़ों की तादाद में बल्कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ इस फाइनल मैच को देखने के लिए आए। इससे क्या फायदा मिल सकता है? ये मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा फायदा जो है, जो बच्चे जो है डी ट्रैक हो गए हैं, जो ड्रग्स की तरफ या बाकी गलत एक्टिविटीज की तरफ जा रहे थे, तो वो अब वापस आ रहे हैं, वो प्ले ग्राउंड में आ रहे हैं, स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं, क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं। मैं आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ जो स्टेडियम तो बना है बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ स्टेडियम के अंदर क्रिकेट की पिच नहीं है। और पिच जो है उसके बगैर यहाँ बच्चे जो है खेल रहे हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी से ये कहें कि यहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो पिच का अरेंजमेंट किया जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।